आज के सेशन में मैं आपको एक मदन मोहन साहब की और एक कॉम्पोजिशन सुनाना चाहूँगा। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत है। लता जी की आवाज़, रईस खान साहब का सितार, कैफी आज़मी साहब की शायरी और फिल्म हंसते ज़ख्म। छोटी बहर कहते हैं, छोटी बहर की गज़ल। मैं ये नहीं कह सकता गज़ल है ये, क्योंकि गज़ल में एक बहुत ही ख़ास बात होती है कि जो पहला शेर होता है ना, मतला जिसको कहते हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स का जो एंडिंग वर्ड होता है वो हैज़ टू बी द सेम, उसको कहते हैं रदीफ। इसमें उन्होंने कैफी साहब ने रदीफ रखा नहीं, लेकिन राइमिंग वर्ड रखा, जो यूजुअली हम काफिया कहते हैं, बीच में आता है। तो ये टेक्निकलिटीज है, छोड़िए, लेकिन इसका जो मूड है गजल का है। और इसमें खास बात यह है कि जो टेम्पो है या जो लय इस्तेमाल की गई है या बीट इस्तेमाल की गई है, उसका नाम है दीप चंद्र। 14 बीट साइकिल है, 14 मात्रे का साइकिल है। बताता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बीट्स है ना इंग्लिश में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1। बहुत ही खूबसूरत झोल आता है, झोल कहते हैं उसे। इट्स नॉट एन ईजी ताल टू प्ले, आसान नहीं है था, लेकिन इसका मूड है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कंपोज किया, आज सोचा तो आंसू भराए, झोल के साथ, और एक उसमें एक साइलेंस आता है। देखिए कैसे, सोचा तो आंसू भराए, मुद्दत हो गई मुस्कुराए, रईस खान साहब के सितार में गा नहीं सकते। और ये जो कॉम्पोजिशन है, इट्स ब्रॉडली बेस्ड ऑन रैप और किरवानी। यहाँ बदल जाता है।
हर कदम पर उधर वो लिखा, हर कदम पर उधर वो लिखा। उनकी महफिल से हम उठ तो आए, सोचा आंसू भराए, सोचा आंसू भराए। दिल की नाजुक रगें टूटती है, दिल की नाजुक रगें टूटती है, याद इतना भी कोई न आए, सोचा आंसू इसमें और एक क्या खास बात जो मुझे लगती है कि जिन्होंने जो अंतरे इस्तेमाल किए हैं, अंतरे की पहली लाइन और दूसरी लाइन तकरीबन ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरी लाइन आने वाली है, जो फिर मुखड़ा आ जाता है तो फिर कंप्लीट होता है। रह गई जिंदगी दर्द बनके, रह गई जिंदगी दर्द बनके, दर्द दिल में छुपाए छुपाए, सोचा आंसू सोचा तो आंसू। One of his finest compositions, जिस तरीके से उन्होंने आज सोचा तो आंसू भराए और वहां पर एक साइलेंस छोड़ दी, few seconds and then picks up again। तो यही खास बात होती है कि ऐसी कॉम्पोजिशंस, ऐसी गायकी, ऐसी पोइट्री सदाबहार रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर फनकार को ये ऐसा करना चाहिए कि फनकार की ज़िंदगी के बाद भी उनके फ़न का मुजाहरा या उनकी कॉम्पोजिशंस, उनकी गायकी, उनका बाज वो जिंदा रहे बाक़यामत तक, तो फिर वो सच्चा फ़न हुआ। इसी बात पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बस मूड बन गया था मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन सुनाने का, वो मेरे फेवरेट कंपोज़र रहेंगे। Until next time,